जिसकी वो है मेरे बुजुर्गों और अजीजों, जिससे खुदा ने गुनाहों को बख्शना है। और रसूल खुदा ने फरमाया है जो ये काम करे खुदा उसको गुनाहों को बख्शेगा। अहले सुन्नत बरादरान की किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। वो है अली के फजाइल को बयान करना, अली के फजाइल को मजलिस में बैठ के सुनना, अली के फजाइल का मुताले करना और अली के फजाइल को तहरीर करना। इन तमाम अमाल के नतीजे में अल्लाह ताला ने गुनाहों को बख्शने का वादा फरमाया। या अली, हदीस फुलानी है, सिर्फ एक उसका टुकड़ा आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। और हर मजलिस में मैं ताकीद करता हूं कि जहां भी आप मजलिस में जाते हैं और अली की कोई मुस्तनद फजीलत सुनते हैं, मुस्तनद, सबसे मुस्तनद अली के फजाइल वो हैं जो खुदा ने कुरान में बयान किए हैं। सबसे मुस्तनद फजाइल अली की वो है जो दरबार यजीद की मजलिस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किए हैं। उनको उनका बयान करो। ये एक फजीलत फरमाया, जहां भी आप सुनते हैं ना कोई सही फजीलत, हाँ, घर जाके अपनी डायरी में उसको नोट करो। हाँ, रसूल खुदा ने फरमाया मैं एक दो अली की फजीलतें पढ़ता हूं ताकि मुझे बयान करने का अजर मिले। बयान के नतीजे में खुदा मेरे गुनाहों को बख्शे और आपको सुनने के नतीजे में आपके गुनाहों को बख्शे। किस शिया को यह हदीस याद नहीं है कि रसूल खुदा ने फरमाया ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत थक़लैन। अली, किसको याद नहीं कि रसूल खुदा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अली लन यफ्तरिका अबदा। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, कभी भी अली और कुरान एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जिस तरह कुरान के माथे पर लिखा हुआ है ला रैब फीह, इसी तरह महद से लेकर लहद तक अली से कोई अमल, कोई बात हक के खिलाफ सादिर नहीं हो सकती। जी, अली माल हक वल हक मा अली, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार। हक अली के साथ है, हाँ, अली हक के साथ है। खुदाया हक को उधर फेर जिधर अली जाए। हाँ, ये लिखें, अपनी डायरी में लिखें। क्या फायदा है लिखने का? रसूल खुदा ने फरमाया मन कतब फजीलतम मिन फजाइल अली, जो अली की एक फजीलत अपनी डायरी में लिखे। एक फजीलत, एक जिल्द किताब की बात नहीं हो रही है, 10-10 जिल्दें किताब की बात नहीं हो रही है। चाहते हैं अमीर अल मोमिनीन की फजाइल पर मुश्तमिल हमें कोई मुस्तनद कलाम दे दें, वो आपको दे दें और वो लिख के आप लगा दें। मन कतब फजीलत मिन फजाइल अली, जो बंदा एक अली की फजीलत तहरीर करे, लम तज़लिल मलाइकतु तस्तग़फिरु लहू मा बक़िय मिन्हु अर्रस्म। जब तक उस तहरीर के आसार मौजूद हैं, अल्लाह के फरिश्ते फजीलत लिखने वाले के लिए तलब मग़फ़िरत करते रहते हैं। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये मेरे बात पढ़ने के लिए जो आके बैठे हैं ना, ये अगर सज्जाद हमदानी ना होते तो मैं जल्दी खत्म करता शायद, ठीक है ना। तो ये मेरे अजीज हैं, 10 मिनट अगर ज्यादा ले लो तो कोई हरज नहीं है। सलवात पढ़ो, नमाज पढ़ो, अली के फजाइल को बयान करो, बैठ के सुनो, लिखो। और इसी हदीस के आखिरी 2 जुमले ये हैं, इसी हदीस के अन्नज़रु इला अलिय्यन इबादा। अक्सर आप लोगों ने चेहरा सुना है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। हाँ,
खसाई से नसाई में लिखा हुआ है, उम्मुल मोमिनीन ने अपने वालिद की गिरामी से पूछा, हाँ बाबा जब भी आप अली की चेहरे को देखते हैं वो निगाह को हटाते नहीं है, हाँ मरकूज रखते हैं, ऐसा लगता है जैसा कि आपने अली को कभी देखा नहीं है, पहचानना की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। फरमाइए बेटी ये बात नहीं है, मैं खूब जानता हूँ पहचानता हूँ अली को, मगर मैं देर तक अली के चेहरे पर इसलिए देखता रहता हूँ, मैंने अपने इन दोनों कानों से रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना है, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा। मैं इस हैदरी या अली, मैं इस ख्याल से, उम्मीद या यकीन से अली के चेहरे को देखता रहता हूं कि जब तक मेरी निगाह अली के चेहरे पर मरकूज रहेगी, हाँ मुझे इबादत का सवाब मिलता रहेगा। लेकिन इस हदीस में चेहरे का लफ्ज़ यक़बलल्लाहु ईमान रजुलन इल्ला बिल इक़रार, यक़बलल्लाहु ईमान रजुलन इल्ला बिल इक़रार बिविलायतिही वल बराअत मिन अअदाइही। अल्लाह ताला किसी भी इंसान के ईमान को उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक अली की विलायत का इकरार न करे और अली की दुश्मनों से अपनी लाताल्लुकी का इजहार ऐलान न करे। हाँ